नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। गाजियाबाद जिले में एक डासना नाम का गांव पड़ता है और इसी डासना गांव में रहने वाला मनोहर लाल। मनोहर लाल जिसके पास अपनी 4 एकड़ जमीन होती है, खेती किसानी का काम किया करता था। 4 एकड़ जमीन से वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। मनोहर लाल के परिवार में इसकी 2 बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम चेतना होता है और छोटी बेटी का नाम राखी होता है। बड़ी बेटी चेतना, जो कि इस गांव से 35 किलोमीटर दूर एक पुलिस थाने में महिला पुलिस दरोगा के पद पर कार्यरत होती है, जबकि छोटी बेटी राखी अपने कॉलेज में अपनी पढ़ाई किया करती थी। चेतना, जो कि बड़ी बेटी होती है, हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास अपनी स्कूटी के माध्यम से पुलिस थाने में जाया करती थी। दिन भर ड्यूटी करती थी, ड्यूटी करने के बाद अपने घर पर आ जाया करती थी। दूसरी तरफ छोटी बेटी राखी भी 9:30 बजे के आसपास अपने घर से निकलती थी और दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर आ जाया करती थी। दोनों बेटियां संस्कारी होती हैं, दोनों बेटियां मेहनती भी होती हैं। दूसरी तरफ मनोहर लाल अब सोचने लगता है कि उसकी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं। 1-2 साल गुजरने के बाद वह उन दोनों बेटियों की धूमधाम से शादी भी कर देगा और इस तरह से मनोहर लाल अब अपनी बड़ी बेटी चेतना के लिए कोई लड़का देखना शुरू कर देता है। लेकिन कोई इस बात के बारे में नहीं जानता था कि भविष्य में चलकर मनोहर लाल की दोनों बेटियों के साथ क्या होने वाला है। मनोहर लाल के पड़ोस में एक प्रताप नाम का लड़का रहता था, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है। वह हमेशा ट्रक चलाया करता था, ट्रक चलाकर जितने भी पैसे कमाया करता था, उन सारे पैसों को वो नशे में उड़ा दिया करता था। प्रताप एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है। इस गाँव की महिलाओं को, औरतों को वो काफ़ी पसंद किया करता था और उनके साथ वो वक़्त भी गुज़ारा करता था। लेकिन अब यही प्रताप नाम का लड़का 2 बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। दिन गुज़रते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 15 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 6 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। प्रताप अपनी बैठक में बैठा होता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी बैठा होता है, जिसका नाम संजय होता है। वह लगातार संजय से बातचीत कर रहा होता है और इसी बीच मनोहर लाल की दोनों बेटियां मंदिर की तरफ जा रही होती हैं और जब प्रताप की नज़र मनोहर लाल की दोनों बेटियों पर पड़ती है, तो फिर राखी और चेतना को देखकर प्रताप अपने दोस्त संजय को कहने लगता है कि मनोहर लाल की दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इन दोनों का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। संजय भी कहने लगता है कि चलो इनका आज फ़ायदा ही उठा लेते हैं और इस तरह से दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ राखी और चेतना ये दोनों मंदिर में जाती हैं, पूजा अर्चना करती है और पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर पर आ जाती है। चेतना ने पहले ही खाना तैयार कर दिया था। थोड़ी देर के बाद अब जो चेतना होती है, वह अपने पिता मनोहर लाल को कहती है कि मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाना है। चेतना खाना खाने के बाद अपनी स्कूटी के माध्यम से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है और आधे पौने घंटे का वक़्त गुज़रने के बाद राखी भी अपने घर से अपने कॉलेज में जाने के लिए निकल पड़ती है। राखी इसके बाद गाँव के मुख्य बस अड्डे पर आती है और किसी ऑटो के आने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन आज सारी ऑटो रिक्शा पहले ही निकल चुकी होती है और इस तरह से जैसे ही वो ऑटो रिक्शा का लगातार इंतज़ार करती रहती है, तो फिर सोचने लगती है कि मैं लेट हो सकती हूँ, क्यों ना मुझे पैदल चलना चाहिए। और इस तरह से ये लड़की राखी अब पैदल चलना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो प्रताप नाम का ट्रक ड्राइवर होता है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस लड़की के पीछे-पीछे आ जाता है और फिर इस लड़की राखी को कहने लगता है कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक छोड़ दूँगा। ये लड़की राखी इस लड़के को जानती थी। राखी जानती थी कि ये हमारे गाँव का ही लड़का है और इस तरह से विश्वास करके राखी अब इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और फिर इसके बाद प्रताप अपनी मोटरसाइकिल को चलाना शुरू कर देता है। लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका होता है। इसके बाद ये प्रताप इस लड़की राखी के साथ कुछ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है और जैसे ये गलत हरकतें की जाती हैं, तो लड़की सोचने लगती है कि ये लड़का तो मेरे साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है। तभी राखी कहने लगती है कि मोटरसाइकिल को यहीं पर रोक दो। प्रताप उसी समय अपनी मोटरसाइकिल को रोक देता है। लेकिन लड़की जैसे ही मोटरसाइकिल से नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद इसके गाल पर 2 थप्पड़ मार देती है और जैसे ही थप्पड़ मारे जाते हैं, तो 1-2 यात्रीगण भी वहाँ पर होते हैं और वो यात्री भी लगातार इस घटना को देख रहे होते हैं और इस तरह से ये यात्री जो हैं, इन दोनों का बीच बचाव करवा देते हैं। लेकिन लड़का प्रताप जाते-जाते राखी को धमकी देता है। धमकी देकर वह कहने लगता है कि एक दिन तुम दोनों बहनों के साथ मैं गलत काम करूँगा, पूरे गाँव के सामने ही ये काम करूँगा और इस तरह से इस लड़की को धमकी दे दी जाती है। लेकिन राखी इस धमकी को नज़रअंदाज कर देती है और इसके बाद राखी अपने कॉलेज में जैसे-तैसे करके बस के माध्यम से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रताप नाम का लड़का उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर गाँव में आता है और अपने दोस्त संजय के पास आ जाता है। संजय को बोला जाता है कि आज मनोहर लाल की छोटी बेटी राखी ने मुझे थप्पड़ मारा है। आज इस बात का बदला ज़रूर लेना है। संजय भी तैयार हो जाता है और इस तरह से दोनों लड़के तैयार होकर फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर में चले जाते हैं।
राखी के कॉलेज के सामने जाकर उसके कॉलेज की छुट्टी होने का इंतजार करने लग जाते हैं। कई घंटों का वक्त गुजर जाता है और जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है तो फिर इसके बाद ये दोनों लड़के इस लड़की पर नजर रख रहे होते हैं। राखी जैसी कॉलेज की छुट्टी होती है तो कॉलेज से बाहर निकलती है और बस पकड़ लेती है, लेकिन दोनों लड़के बस का लगातार पीछा करते रहते हैं। लेकिन जैसे 30 से 40 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो ये बस गांव के मुख्य बस अड्डे पर पहुंच जाती है और जैसी बस रुकती है तो ये लड़की राखी इस बस से नीचे उतर जाती है और फिर राखी किसी ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार करना शुरू कर देती है। लगभग 10 से 15 मिनट तक ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार किया जाता है, लेकिन कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं आती है और इस तरह से लड़की राखी अब सोचने लगती है कि गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, क्यों ना मुझे गांव में पैदल चलना चाहिए। और इस तरह से लड़की राखी पैदल ही चल पड़ती है। लगभग आधी किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है। दूसरी तरफ लड़के संजय और प्रताप ये दोनों इसका पीछा लगातार कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही लड़की सुनसान इलाके में पहुंचती है, सुनसान सड़क पर पहुंचती है, तो ये लड़के दोनों ही मोटरसाइकिल लेकर इस लड़की के पास चले जाते हैं और फिर इसके बाद इस लड़की को सड़क पर ही पकड़ लिया जाता है। लड़का संजय इसकी गर्दन पर चाकू रखता है और राखी को बोला जाता है कि अगर तूने चिल्लाने की जरा सी भी कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और इसके बाद ये लड़की को लेकर खेत के अंदर चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद संजय और इसका दोस्त प्रताप इस लड़की का दुपट्टा छीन लेते हैं और फिर उसी दुपट्टे के साथ इसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। इसके बाद संजय अपनी जेब से रुमाल निकालता है और इस लड़की के मुंह पर अपना रुमाल बांध देता है और फिर इस लड़की को घसीट कर कमरे के अंदर भी ले जाया जाता है, क्योंकि इस खेत के अंदर एक टूटा फूटा कमरा बना होता है और कमरे में जाने के बाद ये दोनों लड़के बारी बारी से इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक प्रताप और संजय का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही प्रताप और संजय का मन खुश हो जाता है तो फिर इस लड़की को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। ये लड़का प्रताप इसको धमकी देता है कि मेरे तो कोई भी आगे पीछे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। और इस तरह से लड़की राखी डर जाती है, सहम जाती है और फिर इस लड़की को छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये दोनों ही लड़के प्रताप और संजय अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके लड़की राखी अपने घर पर चली जाती है, लेकिन घर पे जाने के बाद राखी ना तो ये बात अपने पिता मनोहर लाल से बताती है और ना ही अपनी बड़ी बहन चेतना को बताती है, क्योंकि लड़की सोचने लगती है कि अगर ये बात इन दोनों को बता दी तो हो सकता है कि ये दोनों लड़के हमारे पूरे परिवार को खत्म ना कर दे। इस बात को लेकर ये लड़की राखी काफी डर जाती है और राखी की सबसे बड़ी गलती यही होती है, सबसे बड़ी यही भूल हो जाती है। लेकिन राखी नहीं जानती थी कि आगे चलकर राखी की बहन चेतना के साथ भी यही काम होने वाला था। और इस तरीके से 4-5 दिनों का वक्त गुजर जाता है। इन 4-5 दिनों के दौरान लड़की राखी लगातार अपने कॉलेज में जाती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रताप और संजय दोनों ट्रक ड्राइवर सोचने लग जाते हैं कि लड़की राखी ने अपने घर पर किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है। अब इसके बाद प्रताप और संजय दोनों चेतना का फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाते हैं और इस तरह से तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास चेतना अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर बाहर निकलती है और लड़का प्रताप अपनी बैठक के अंदर बैठा होता है। उसका दोस्त संजय भी उसके पास बैठा होता है। जैसे इन दोनों दोस्तों की नजर चेतना पर पड़ती है तो फिर प्रताप संजय को कहने लगता है कि चलो आज राखी की बड़ी बहन चेतना का फायदा उठाते हैं। दोनों दोस्तों की योजना बनकर तैयार हो जाती है और इसके बाद चेतना अपनी स्कूटी लेकर अपने पुलिस थाने की तरफ चल पड़ती है। पूरा दिन गुजरने का इंतजार किया जाता है। लड़का प्रताप और संजय सोचने लगते हैं कि जैसे ही ये लड़की रात के समय गांव के अंदर प्रवेश करेगी तो उसी समय इसके साथ वही काम किया जाएगा। और जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो करीब रात के 7:30-8 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़की चेतना अपने पुलिस थाने से अपनी स्कूटी लेकर बाहर निकलती है। लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ये लड़की चेतना देवी अपने गांव के मुख्य बस अड्डे पर आ जाती है। इनके गांव में एक ही सड़क आती थी और इसी सड़क से हर रोज चेतना का आना जाना होता था। दूसरी तरफ प्रताप और संजय लगातार इस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, इस पर नजर रख रहे होते हैं। और जैसे ही लड़की सड़क पर अपनी स्कूटी लेकर जा रही होती है तो फिर ये दोनों लड़के इसका पीछा करते हुए इसकी स्कूटी के सामने अपनी मोटरसाइकिल को रोक देते हैं। और जैसी लड़की इस स्कूटी से नीचे उतरती है तो फिर इन दोनों लड़कों को पूछने लग जाती है कि तुमने मेरी स्कूटी का रास्ता क्यों रोका है। तभी प्रताप और संजय कहने लगते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो चुका है, इसी वजह से हमने तुम्हारा रास्ता रोका है। लेकिन जैसे ही चेतना इस स्कूटी से नीचे उतरती है तो फिर इसके बाद प्रताप इस चेतना की गर्दन पर चाकू रख लेता है और जैसे चाकू रखा जाता है तो इसके बाद लड़की को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने चिल्लाने की जरा सी भी कोशिश की तो फिर हम तुम्हारा गला काट देंगे। और इसके बाद ये लड़की जो चेतना होती है काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है। दूर दूर तक आज कोई भी नहीं होता है।
और इसके बाद ये दोनों लड़के इस लड़की चेतना को कहने लगते हैं कि जल्दी से हमारी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। चेतना डर जाती है, सहम जाती है और इसके बाद ये दोनों लड़के इस लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं। मोटरसाइकिल पर बैठाने के बाद इस लड़की को खेत में ले जाते हैं। खेत में ले जाने के बाद इस लड़की के हाथ पैर तक बांध दिए जाते हैं और इसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया जाता है। और प्रताप और संजय, ये दोनों ट्रक ड्राइवर, इस पुलिस वाली चेतना के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और दोनों ही लड़के इस लड़की के साथ गलत काम तब तक करते हैं जब तक दोनों का मन शांत नहीं हो जाता है, दोनों के मन को खुशी नहीं मिल जाती है। और जैसे ही प्रताप और संजय का ये काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद इस लड़की को भी धमकी दी जाती है। प्रताप और संजय कहने लगते हैं कि हम दोनों के आगे पीछे कोई भी नहीं है, हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की। और इस तरह से यहाँ पर चेतना को भी डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। और जैसे इन दोनों लड़कों का ये काम खत्म हो जाता है तो इस लड़की को इसकी स्कूटी तक भी छोड़ कर आते हैं और फिर दोनों ही लड़के यहाँ से फरार हो जाते हैं। चेतना जैसे तैसे करके अपनी स्कूटी लेकर गांव में पहुंचती है, घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद ना तो अपने पिता मनोहर लाल को कुछ बताती है और ना ही अपनी छोटी बहन राखी को कुछ बताती है। दोनों बहनें लगातार यही गलती करती चली जाती हैं। राखी और चेतना दोनों बहनें इस बात के बारे में सोचने लग जाती है कि अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो हमारे पिता मनोहर लाल की बहुत बदनामी हो जाएगी। और इसी वजह से दोनों बहनें खामोश रह जाती हैं, दोनों चुप रह जाती है। लेकिन दोनों बहनें नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर इससे भी बहुत भयानक हादसा इन दोनों के साथ होने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, 30 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास चेतना अपने पुलिस थाने में चली जाती है। लगभग 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद मनोहर लाल अपने खेत की तरफ चला जाता है। लेकिन आज बेटी राखी अपने कॉलेज में नहीं जाती है। और जैसे ही इस बात के बारे में प्रताप और संजय को पता चलता है कि आज राखी अपने कॉलेज में नहीं गई है तो फिर प्रताप और संजय दोनों बैठक में बैठकर काफी देर तक नशा करते हैं। और जैसे ही दोनों लड़कों को नशा हो जाता है तो इसके बाद प्रताप कहने लगता है कि मनोहर लाल तो खेत में चला गया है और उसकी बड़ी बेटी चेतना अपने पुलिस थाने में चली गई है और लड़की जो राखी है वो अपने घर पर अकेली है। चलो आज उसका घर पर ही फायदा उठाते हैं, क्योंकि दोनों लड़कों को इन दोनों बहनों की कमजोरी के बारे में पता चल चुका था। दोनों सोचने लगते हैं कि ये दोनों ही लड़कियां ना तो किसी को इस बारे में बताएंगी और ना ही कुछ करने वाली है। और इस तरह से प्रताप और जो इसका दोस्त संजय होता है, दोनों अपनी बैठक से बाहर निकलते हैं। मौका पाते ही अब राखी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। राखी जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो दोनों लड़के घर के अंदर घुसते हैं और इस लड़की के मुंह पर हाथ रख लिया जाता है और फिर घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद ये दोनों ही लड़के राखी को लेकर कमरे के अंदर चले जाते हैं। और आज भी ये दोनों लड़के बारी बारी से इस लड़की के साथ वही गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये गलत काम करने के बाद ये दोनों लड़के फिर से इस लड़की को धमकी देकर इसके घर से फरार हो जाते हैं। इस तरह से दोनों लड़के जो है लगातार इन दोनों बहनों का शोषण करते रहते हैं, दोनों बहनों के साथ गलत काम करते रहते हैं। लेकिन दोनों लड़कियां खामोश रहती हैं, दोनों लड़कियां चुप रह जाती हैं। और इस तरीके से लगभग 1 महीने का और वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है, 2 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। राखी अपने घर के कामकाज कर रही होती है। चेतना अपने पुलिस थाने में जाने की तैयारी कर रही होती है। उसी समय राखी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। राखी को उल्टियां भी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन चेतना कहने लगती है कि तुम कई दिनों से काफी बीमार हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाती हूँ। लेकिन राखी मना करती रहती है। पास में ही पिता मनोहर लाल बैठा होता है। मनोहर लाल अब चेतना को कहने लगता है कि चेतना, आज तुम पुलिस स्टेशन में मत जाओ, इस लड़की राखी को लेकर हॉस्पिटल में चले जाओ और इसको अच्छी सी दवाइयाँ दिलवा कर ले आओ। इस तरह से आज चेतना अपने पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाती है, बल्कि चेतना अपनी बहन राखी को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद दोनों बहनें अब महिला डॉक्टर से बातचीत करती है। महिला डॉक्टर को बताया जाता है कि इसकी तबीयत कई दिनों से खराब रहती है और आज तो इसको काफी उल्टियां भी लग रही है। इसके बाद महिला डॉक्टर राखी का मेडिकल चेकअप करती है। महिला डॉक्टर जैसे इसका मेडिकल चेकअप कर लेती है तो महिला डॉक्टर चेतना को कहने लगती है कि तुम्हारी बहन तो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही प्रेग्नेंट होने की बात चेतना देवी सुनती है तो उसको काफी गुस्सा आता है। चेतना सोचने लग जाती है कि उसकी बहन गलत काम करने लगी है। इसके बाद चेतना महिला डॉक्टर को कहती है कि इसको कुछ दवाइयाँ दे दो और फिर इस तरह से महिला डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देती है। चेतना अपनी बहन को लेकर अपने घर पर आ जाती है, अलग से कमरे में ले जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम किसके साथ अपना मुंह काला करके आई हो। लेकिन वहां पर राखी खामोश रह जाती है। चेतना बार बार अपनी बहन को गालियां देना शुरू कर देती है, धमकाना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि 2-4 थप्पड़ भी मार देती है। और इसके बाद राखी रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। पिता मनोहर लाल भी दूसरे कमरे में बैठा होता है।
इसके बाद राखी अपनी बहन चेतना को कहने लगती है कि हमारे पड़ोस के जो 2 लड़के हैं, प्रताप और संजय, उन दोनों ने मेरे साथ कई बार गलत काम किया है। अब जैसे ही चेतना अपनी बहन की इन सारी बातों को सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। चेतना अपनी बात भी सोचने लगती है और जैसे ही चेतना अपनी बहन राखी की सारी बातों को सुनती है तो इसके बाद रोते-रोते अपनी बहन राखी को अपनी भी पूरी बीती हुई कहानी सुना देती है। अब दोनों बहनें जैसे ये बातचीत कर रही होती हैं तो पिता मनोहर लाल भी इन दोनों के पास आ जाता है। मनोहर लाल पूछने लगता है कि डॉक्टर ने क्या बताया है? और इस तरह से राखी अब वहाँ रोते-रोते अपनी पूरी कहानी अपने पिता मनोहर लाल को भी सुना देती है। मनोहर लाल जैसे ही अपनी दोनों बेटियों की पूरी बात को सुनता है तो उस बात पर पिता मनोहर लाल को गुस्सा आने लग जाता है। मनोहर लाल अपनी दोनों बेटियों को कहने लगता है कि उन दोनों लड़कों ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। उन दोनों लड़कों को खत्म करने में ही फ़ायदा है। और इस तरह से तीनों मिलकर अब योजना बनाना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से आज का दिन गुज़र जाता है और एक तारीख आ जाती है 3 दिसंबर 2025 का दिन। रात के करीब 7 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। मनोहर लाल अपने घर से बाहर निकलता है। काफ़ी जगह प्रताप और संजय को तलाशता रहता है। लेकिन जैसे ही मनोहर लाल प्रताप और संजय की बैठक में जाकर देखता है तो संजय और प्रताप दोनों बैठकर नशा कर रहे होते हैं। आज वो शराब पीने में व्यस्त होते हैं और जब मनोहर लाल इन दोनों को शराब पीते देखता है तो तुरंत वहाँ से चल पड़ता है। अपने घर पर आता है, अपनी दोनों बेटियों को कहने लगता है कि आज हमारे पास अच्छा मौका है। प्रताप और संजय दोनों अपनी बैठक में बैठकर शराब पी रहे हैं। उन दोनों को आज वहीं पर खत्म करना है। इस तरह से जो मनोहर लाल होता है अपने घर के अंदर से एक गंडासी बाहर निकाल लेता है और फिर दोनों लड़कियां भी अपने हाथों में धार-धार हथियार उठा लेती हैं। और इस तरह से रात के करीब 8:15 बजे के आसपास ये तीनों अपने घर से बाहर निकल आते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद ये तीनों प्रताप और संजय की बैठक में चले जाते हैं। प्रताप और संजय को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद मनोहर जैसे ही प्रताप के पास जाता है तो फिर गंडासी के साथ उसकी गर्दन काट देता है और जैसे ही ये काम किया जाता है तो दूसरी तरफ बेटी राखी और चेतना उस संजय नाम के लड़के के पेट में कई बार धार-धार चाकुओं के साथ वार कर चुकी होती हैं। और ये चाकुओं के वार तब तक किए जाते हैं जब तक संजय अपना दम नहीं तोड़ देता है। और जैसे ही घटनास्थल पर ये काम कर दिया जाता है तो इसके बाद लोगों का जमावड़ा वहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है कि मनोहर लाल और उसकी दोनों बेटियों ने इन दोनों लड़कों को खत्म कर दिया है तो ये घटना आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है। और फिर इसके बाद गाँव का सरपंच नानक राम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुँच जाती है और इसके बाद प्रताप और संजय का शव बरामद कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इन तीनों की तलाश शुरू कर दी जाती है। लगभग 3 घंटे का वक़्त गुज़रने के बाद मनोहर लाल और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और जब पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है तो फिर इसके बाद राखी और चेतना अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने रखती है। पुलिस जैसे ही दोनों बेटियों की पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस इस बात के बारे में सोचने लगती है कि लड़की पुलिस में होते हुए भी इसने ये काम पहले क्यों नहीं किया था, लेकिन पुलिस मजबूर होकर इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनोहर लाल और उसकी बेटी राखी और चेतना ने जो प्रताप और संजय के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।